बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीपीसी न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। रीजनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन डेरा इस्माइल खान जहांसेब खान, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन डेरा इस्माइल खान आबिद यासीन खान, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टांग मोहम्मद अयूब खान और सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर टांग जमशेद खान डीपीओ ऑफिस टांग का दौरा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस टांग में डीपीओ इफ्तिखार अली शाह, एसपी इन्वेस्टिगेशन टांग हाजी नासिर खान और एसडीपीओ के साथ इंसानी स्मगलिंग और कमसन बच्चों की जबरी मुशक्कत जैसे हिसास जुराइम की रोकथाम के सिलसिला में एक अहम मीटिंग मुनक्किद की। इंसानी स्मगलिंग और बच्चों में जबरी मुशक्कत में मुलव्वस अनासर के खिलाफ एक जामिया हिकमत अमली तरतीब देते हुए इनके खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाने पर बारीक बीनी से तबादला ख्याल किया और ऐसे जुराइम में मुलव्वस अनासर को जल्द से जल्द कानून के कटहरे में खड़ा करने पर तफसीली मुशावरत की गई। डीपीओ टांग और एसपी इन्वेस्टिगेशन ने एसडीपीओस और एसएचओस को ऐसे नासिर के खिलाफ टीआईपी एक्ट के तहत बिला तफरीक और फौरी कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाने के सिलसिला में तफसीली हिदायत जारी की। सेक्रेटरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा ने प्राइमरी स्कूलों में सरकारी कुतब खत्म करने और ऑनलाइन कोर्सेज की फ्राहमी के लिए सुबह खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जिले अफसरान से 3 दिन में मुशावरत और हतमी शक्ल देना खैबर पख्तूनख्वा के लाखों बच्चों को तालीम से महरूम रखने के बराबर है। गुज़िश्ता रोज महसूद कबाइल का ग्रैंड जरगा बामकाम मकीन मुनक़िद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सेक्रेटरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा ने गैर ज़रूरी तौर पर तमाम सरकारी कोर्स यानी मुफ्त किताबें देना बंद करने और ऑनलाइन कोर्स शुरू करने का मकसद जनूबी वज़ीरिस्तान समेत साबिका फाटा के लाखों बच्चों को तालीम से महरूम करने की मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है तो ये सैकड़ों बच्चे ऑनलाइन किताबें कैसे पढ़ेंगे, और अगर हर बच्चा ऑनलाइन कोर्स प्रिंटिंग करता है तो हर बच्चे को सरकारी कोर्स हजारों रुपए में मिलेगा, जो कि गरीब बच्चों के साथ ज्यादती है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा मज़कूरा फैसला वापस ले और मामूल के मुताबिक हमारे बच्चों को मुफ्त सरकारी किताबें फराहम करने का सिलसिला जारी रखा जाए। जरगा मेंबरान का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना ने 2 सालों में महसूद बेल्ट के किसी गर्ल्स स्कूल का दौरा नहीं किया है क्योंकि अक्सर गर्ल्स स्कूल बंद हैं। इनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना जनूबी वज़ीरिस्तान अपनी नाअहली छुपाने के लिए अवाम के दरमियान दुश्मनियां पैदा करने के बजाय बंद स्कूलों को खोलने के इक़दाम करें। सारा इनाम कत्ल केस मुलजिम शाहनवाज को सजाए मौत और 10 लाख रुपए का जुर्माने की सजा। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला सेशन जज नासिर जावेद राना ने सुनाया और अदालत ने शाहनवाज की वालदा मुलजिमा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। याद रहे कि सारा इनाम को इनके शोहर शाहनवाज ने 22 और 23 सितंबर 2022 की रात चक शहजाद के एक फार्म हाउस में सर पर जिम में इस्तेमाल होने वाले डंपर मारकर कत्ल कर दिया था। सारा इनाम कत्ल केस की समाअत 1 साल से जायद हुई और 3 मुख्तलिफ जजेस ने केस समाअत की। सेशन जज नासिर जावेद राना से कबल एडिशनल एंड सेशन जज अता रबानी, सेशन जज आजम खान ने भी सारा इनाम कत्ल केस की समाअत की। शाहनवाज अमीर और इसकी वालदा समीना शाह पर 5 दिसंबर 2022 को फर्द जुर्म आयद हुई और 9 दिसंबर 2023 को अदालत ने केस का फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला कर दिया, जिसमें हदायत की गई है कि डीआरओज और आरओज की तरबियत रोक दी जाए। वाज़िया रहे कि गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर पंजाब में इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर जस्टिस बाकिर नजफी ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में जस्टिस बाकिर नजफी ने आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की। इसी के साथ जस्टिस अली बाकर नजफी ने फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल की। लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में वाज़िया लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्यूरोक्रेसी से खिदमात लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है। शौकत सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट के फैज हमीद समेत दीगर को फरीक बनाने के लिए 1 रोज की मोहलत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी से मुतालिक केस की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी लार्जर बेंच में शामिल हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने रूस्ट्रम पर आकर कहा है कि केस में बेंच तब्दील हो गया है। इससे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच में थे, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन भी बेंच में थे। मुझे इस बेंच में भी किसी पर एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि साबिक बेंच के 3 अरकान रिटायर्ड हो चुके हैं।
सरकार की तरफ से कौन है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जावेद विंस रोस्ट्रम पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DTI SI फैज हमीद समेत दीगर को केस में फरीक बनाने के लिए 1 रोज की मोहलत देते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर। खसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसे प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 14A के तहत गुज़िश्ता रोज दायर किया था। दौरान समाअत FIA के प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 14 के तहत समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। हालात वाक़यात के तनाज़ुर में खुफिया ट्रायल का कहा गया है और साइफर सीक्रेट था तो समाअत भी इन कैमरा होनी चाहिए। रिजवान अब्बासी ने कहा है कि चार्ज फ्रेम हो चुका है, शहादतें रिकॉर्ड होना है और शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी को मद्देनजर रखा जाए। इस पर जज ने अली बुखारी से पूछा कि आप समाअत के दौरान कहाँ थे? सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था। फर्द जुर्म अदालत में पढ़कर सुनाई गई। बादजा अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदाद मंजूर करते हुए साइफर केस की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा है कि सिर्फ मुल्ज़मान की फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कैमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।